तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेरे दोस्त मेरे भाई, जो पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया गया जो कि काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि टिंडल प्रभाव प्रदर्शित होता है। आप बताना है आपको जी कि टिंडल प्रभाव किसके द्वारा प्रदर्शित होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि टिंडल प्रभाव जो प्रदर्शित होता है ना कोलाइडी विलियन के द्वारा। क्या कोलाइडी विलियन के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से हमारा बी हो जाएगा बाबू, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और इसी तरह से आप गर्दा उड़ाते रहिएगा, एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, ठीक है। और वही बात करते हैं दूसरा प्रश्न। तो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है कि निम्नलिखित में से कौन जिंक का अयस्क नहीं है। आपको पता होना चाहिए मेरे प्यारे रसगुल्लों कि क्या होता है। जिंक ब्लड जो है जिंक का अयस्क है, कैलेमाइन भी जिंक का अयस्क है और जिंकाइट भी जिंक का अयस्क है। लेकिन वही बात करते हैं बॉक्साइट जो है जिंक का अयस्क नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्या ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। और वही बात करते हैं मेरे दोस्त मेरे भाई प्रश्न संख्या 3। तो तीसरा प्रश्न क्या कहता है विनोद। तीसरा क्वेश्चन कहता है ना बाबू कि अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं। आपको पता होना चाहिए कि जब भी अयस्क में अशुद्धि जो उपस्थित रहता है तो उस अशुद्धि को गैंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गैंग कहा जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर यहां से बी होगा बाबू, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि अयस्कों में उपस्थित अशुद्धि को गैंग कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के दृष्टिकोण से, तो कभी भी बाबू लोग आपको स्किप नहीं करना है, ठीक है। और वही बात करते हैं मेरे दोस्त मेरे भाई 4 नंबर का प्रश्न क्या कहता है कि एल्यूमिनियम का अयस्क है। आपको नहीं पता है जी कि एल्यूमिनियम का अयस्क जो है कौन सा है, हमारा बॉक्साइट हो जाएगा। क्या बॉक्साइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्या ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। और इसी तरह से मेरे भाई आप लोग रेगुलर क्लासेस को करते रहिए, आपके लिए जितना ज़्यादा हो सके इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आएंगे। आपको एग्जाम में तो दिक्कत होने देंगे ही नहीं, क्योंकि मेरा आपसे वादा है एग्जाम में आपको कम से कम केमिस्ट्री में 35 में से 35 ऑब्जेक्टिव में आपको लाना है। 100% ऐसा टारगेट रखना है, क्योंकि जब आप जिस चीज को पूरा चाहते हैं ना तो वही आपके मतलब आपके साथ होना स्टार्ट हो जाता है। आपका टारगेट होना चाहिए ऑब्जेक्टिव में 35 आउट ऑफ 35 तो हमेशा आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो 5 नंबर का प्रश्न क्या कहता है कि सिनेबार कहा जाता है। तो सिनेबार किसे कहा था मेरे दोस्त मेरे भाई। तो सिनेबार जो कहा जाता है ना मेरे दोस्त, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बाबू। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि HGS को कहा जाता है। क्या HGS को सिनेबार कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। और वही बात करते हैं मेरे दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास 6 नंबर का प्रश्न दिया गया है। तो छठा क्वेश्चन क्या कहता है, बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है। तो छठा जो प्रश्न है ना छोटू कि ओलियम, क्या ओलियम का सूत्र होता है। तो ओलियम का जो सूत्र होता है ना मेरे भाई H2SO7 होता है। क्या H2SO7 होता है और इसे डाई सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ये होगा, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और वही बात कर लेते हैं अगला जो यहाँ पे 7 नंबर का प्रश्न दिया गया कि टीन जो होता है ना, टीन का संकेत क्या होता है। टीन का संकेत जानते हैं SN होता है। क्या होता है, टीन का संकेत SN होता है। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है। और मेरे भाई मेरे दोस्त हम आपका भाई हैं, क्या आप हमें अपना भाई मानते हैं और अपना भाई मानते हैं ना जी। तो सबसे पहले आप भाइयों वाली बात कीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हैं अभी तक बाबू सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। एग्जाम में तहलका उड़ा देना, क्योंकि 12th ज्ञान का मतलब क्या होता है, क्वालिटी एंड कंटेंट होता है। हमेशा एक विश्वास होता है और विश्वास को बनाए रखेंगे। तो इसका जो सही आंसर होगा SN मार दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन हमारे पास 8 नंबर का प्रश्न दिया गया बाबू लोग, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे रसगुल्लों कि उजला और पीला फास्फोरस क्या है। फास्फोरस है तो देखिए उजला और पीला फास्फोरस जो है ना एक अपरूप है। क्या है, एक अपरूप है बाबू। ऑप्शन नंबर जो आपका BA होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और हर साल आपको पता होना चाहिए कि 2025 में क्या है कि 2025 में 2024 में बच्चों को पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाए थे। और 100% मैक्सिमम बच्चों का 35 आउट ऑफ 35 एग्जाम में परसेंटेज आएगा। इसलिए मेरे दोस्त मेरे भाई आप लोग विश्वास रखिए अपने भाई पे। आपका अपना प्यारा सा छोटा सा एजुकेशन प्लेटफॉर्म जो है 12th ज्ञान, आपको एग्जाम में बाबू दिक्कत होने नहीं देगा, आपसे हम वादा करते हैं, ठीक है। तो नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है, आपको पता होना चाहिए मेरे दोस्त मेरे प्यारे रसगुल्लों कि नाइट्रिक अम्ल जो होता है ना, नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है ओस्वाल्ड विधि के द्वारा। और एग्जाम में कई बार बाबू क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप लोग इसको 3 स्टार लगा दीजिएगा। इसी तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है ओस्वाल्ड विधि के द्वारा। क्या ओस्वाल्ड विधि के द्वारा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। और वही बात करते हैं मेरे प्यारे भाई 10 नंबर का प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस एकल परमाणुक होती है। क्या निम्नलिखित में से कौन सी गैस जो होती है एकल
परमाणविक होती है तो यहाँ पे हीलियम हो जाएगा। क्या हीलियम हो जाएगा? हीलियम जो होता है एकल परमाणविक होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। और वही बात कर लेते हैं, हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया 11 नंबर का क्वेश्चन, तो 11 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है मेरे दोस्त कि XeF2 की आकृति होती है। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे भाई मेरे दोस्त। XeFe2 के Fe4 क्या है? XeFe4 है मेरे दोस्त मेरे भाई, यहाँ पे थोड़ा सा मिस टाइपिंग हो गया है। XeFe4 की आकृति क्या होती है? वर्ग समतलीय होती है। ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और किताब में यहाँ पे कोणीय दिया गया, लेकिन कोणीय नहीं होगा मेरे दोस्त। क्या होगा? कोणीय नहीं होगा, यहाँ पे वर्ग समतलीय होगा पूरा डिटेल में। और एक भी आंसर आपका गलत नहीं रहेगा, इस पे पूरा डीप रिसर्च करके ही लाते हैं, ठीक है। और वही बात करते हैं मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने भाइयों, 12 नंबर का प्रश्न है कि कार्बनिक यौगिक में तत्व उपस्थित होने चाहिए। तो देखिए कार्बनिक यौगिक में जो तत्व उपस्थित रहता है ना, कार्बन तत्व रहता है। क्या कार्बन रहता है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और आप ऐसे भी याद रखिएगा कार्बनिक यौगिक मतलब कार्बन, ठीक है। उसका 13 नंबर का प्रश्न है कि सबसे प्रबल अम्ल कौन सा है? काफी मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा कि HClO4 जो होता है सबसे प्रबल अम्ल है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, एग्जाम में आपको गर्दा उड़ा देना हो। और एक बार आप कमेंट करके लिखिएगा कि आप जो आपका एग्जाम इस बार होने वाला है, तो इसमें आप कितना नंबर लाना चाहते हैं, कितना परसेंटेज लाना चाहते हैं, आप कॉमेंट करके बताइएगा मेरे दोस्त मेरे भाई। हम जानना चाहते हैं कि मेरे कौन कौन से प्यारे प्यारे बच्चों हैं जो एग्जाम में बेहतर करना चाहते हैं। तो 4 नंबर का 14 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन प्रथम पंक्ति का संक्रमण तत्व नहीं है? तो मैग्नीशियम जो है ना प्रथम पंक्ति का संक्रमण तत्व नहीं है बाबू। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। और सेम टू सेम क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, तो कभी भी आपको घबराना नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। एग्जाम में आपको बेहतर करना है ना जी, तो आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। और जितना बताया जाता है ना 12th ज्ञान के द्वारा, आप उतना कंप्लीट कीजिए ना। एग्जाम में इससे बाहर कहाँ पूछा जाएगा जी। आपको हमेशा हम बता रहे हैं कि कॉपर सदस्य है, तो कॉपर किसका सदस्य है भाई? तो कॉपर जो सदस्य है ना मेरे दोस्त मेरे भाई, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में बाबू। इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो प्रथम संक्रमण श्रेणी का सदस्य है। क्या प्रथम संक्रमण श्रेणी का सदस्य है? तो ऑप्शन नंबर जो आपका ए होगा बाबू बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और इसी तरह से आप लोग गर्दा उड़ाते रहिएगा, एग्जाम में दिक्कत कभी ना होने दिए थे और ना ही कभी होने देंगे, क्योंकि आपका भाई संतोष कुमार का आपसे वादा रहा, ठीक है। तो 16 नंबर का प्रश्न क्या कहता है गोलू की निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कमरे के तापमान पर क्या रहता है? द्रव में रहता। आपको नहीं पता है जी कि आपका जो पारा होता है, पारा जो होता है ना कमरे के ताप पर द्रव्यमान रहता है, द्रव की अवस्था में रहता है। तो पारा को हम लोग Hg लिखते हैं और पारा को हम लोग मरकरी भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर बाबू। इतना आसान प्रश्न है, बताइए एग्जाम में कैसे आपसे छूटेगा? कभी तो आप कभी भी आपसे नहीं छूट सकता। तो 17 नंबर का प्रश्न क्या कहता है छोड़ो कि निम्नलिखित में से किस तत्व में 4F ऊर्जा स्तर कर्मिक 1 से भरता है? काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो इसका जो सही आंसर होगा लेंथेनाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लेंथेनाइड होता है। ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा बाबू बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डंके के चोट पे पूरा करेक्ट आंसर आपको बताया जा रहा है। और यदि आप PDF नोट्स लेना चाहते हैं हिंदी इंग्लिश किसी भी सब्जेक्ट का, आप लोग क्या कीजिएगा 9113177288 ये नंबर है ना, ये नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा, आपको PDF नोट्स दे दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद 18 नंबर का प्रश्न क्या कहता है बाबू कि CONH3 के होल सिक्त Cl3 किस प्रकार का जटिल यौगिक है? तो ये जो जटिल यौगिक है ना उदासीन जटिल यौगिक है। एग्जाम में सेम टू सेम प्रश्न पूछा जाएगा। आपको कभी भी यहाँ पे इस प्रकार के क्वेश्चन को कभी भी स्किप मत करना है, ठीक है। और 19 नंबर का क्वेश्चन जो दिया गया है ना मेरे प्यारे बच्चों की निम्नलिखित में से कौन प्रबलतम भस्म है? आपको टॉपर बनना है जी, तो टॉपर की तरह मेहनत करना होगा बाबू। तो प्रबलतम भस्म के बारे में बात कर लिया गया है। तो प्रबलतम भस्म निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि CH3 के हॉल्ट वाइज NH होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है बाबू, एग्जाम में पूछा गया है। और वही बात कर लेते हैं 20 नंबर का प्रश्न। तो 20वां क्वेश्चन क्या कहता है कि CH3 CH2 NH2 को क्या कहा जाता है? तो CH3 CH2 NH2 को क्या कहा जाता है? काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? इथाइल एमीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इथाइल एमीन कहा जाता है। लेकिन ऑप्शन को हम लोग देख लेते हैं। इथाइल एमीन
ठीक है। तो चलिए ऑप्शन के बारे में बात करते हैं मेरे भाई मेरे दोस्त। तो इसका जो सही ऑप्शन क्या होगा, तो चलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसको तो हम लोग जानते हैं कि इथाइल एमीन कहते हैं। तो ऑप्शन को भी देखना जरूरी है, क्योंकि ऑप्शन से ही हमें एग्जाम में वहाँ पे OMR पेपर को रंजित करना रहता है, रंगना रहता है। तो हमारा जो सही आंसर होगा ना मेरे प्रिय दोस्त, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये इथाइल एमीन हो जाएगा। कभी भी आपको डाउट नहीं करना है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 22 नंबर का दिया गया है। तो 22वां क्वेश्चन क्या कहता है मेरे दोस्त कि पॉलीथीन एक है, तो पॉलीथीन जो है ना एक प्रकार का ताप सुघट प्लास्टिक है। क्या ताप सुघट प्लास्टिक है। अब ये आप बोलिएगा कि भैया ताप सुघट प्लास्टिक किसको कहते हैं, तो वैसा प्लास्टिक जिस पे हम लोग ताप देते हैं तो उसके आकृति में बदल जाता है, मतलब परिवर्तन हो जाता है। और उसके बाद जैसे ही ताप को वहाँ पे कम कर देते हैं, उसको ठंडा होता है प्लास्टिक, तो स्वयं अपने रूप में आ जाता है। तो ताप सुघट प्लास्टिक है, ठीक है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन मेरे पास दिया गया है मेरे भाई मेरे दोस्त, यहाँ पे 23 नंबर का प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा को बहुलक का एक उदाहरण कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा, क्या इसके सही आंसर के बारे में बात कर लेते हैं। तो बुना एस हो जाएगा। क्या बुना एस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो आपका सी होगा बाबू बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और वहीं बात कर लेते हैं 24 नंबर का प्रश्न। तो 24 नंबर का प्रश्न जो दिया गया है, कार्बोहाइड्रेट जिसे जठर और जलांशित नहीं किया जा सकता है, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए एग्जाम में काफी इस बार कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है। क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट जिसे और जलांशित नहीं किया जा सकता। क्या जिसे और जलांशित नहीं किया जा सकता है। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त मेरे भाई, इसके सही आंसर के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा मोनोसैकेराइड होगा। क्या मोनोसैकेराइड होगा। और एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि कार्बोहाइड्रेट जिसे जलांशित नहीं किया जाता मोनोसैकेराइड होगा, ठीक है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन हमारे पास दिया गया काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है, 25 नंबर का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन का क्या कहना है मेरे प्यारे भाई, यहाँ पे 25 नंबर का क्या है कि सुक्रोज, क्या सुक्रोज का जो सूत्र होता है क्या होता है मेरे दोस्त। तो सुक्रोज के सूत्र के बारे में बात कर लेते हैं। तो सुक्रोज का जो सूत्र होता है काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि क्या होता है C12H22 होता है, O11 होता है। क्या C12H22 O11, C12H22 O11। लेकिन ऑप्शन के बारे में बात कर लेते हैं। ऑप्शन हमारे पास नहीं दिया गया, लेकिन यहाँ पे O12 है, यहाँ पे O11 करके ऑप्शन नंबर जो आपका ये होगा बिल्कुल इसको सही कर दीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक होता है तो अपने आप को कंप्रोमाइज करके चलना है, क्योंकि मेरे द्वारा आपको बता दिया जाता है। उसके बाद अगला जो होता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया गया 26 नंबर का प्रश्न कि अमोनिया आर्द्र लाल लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देता है। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो इसका जो सही आंसर होगा कि नीला में बदल देता है। किस में बदल देता है, नीला में बदल देता है मेरे प्यारे बच्चों। आप इसी तरह से एग्जाम में बेहतर कीजिएगा। आप लोग बोलते हैं ना जी कि भैया आप रेगुलर क्लासेस नहीं ला रहे हैं, क्या बात है, क्या कर रहे हैं, सजेशन वाला वीडियो नहीं ला रहे हैं। तो आपको देखिए थोड़ा सा हम बताना चाहेंगे कि आप सबके लिए क्या कर रहे हैं। थोड़ा सा देखिए आप सबको एक PDF हम दिखाना चाहेंगे, क्योंकि मेरे दोस्त मेरे भाई कि आपसे हम जो वादा करते हैं ना मेरे प्यारे दोस्त कि हमेशा आपके लिए हम बेहतर करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपके लिए कुछ यहाँ पे बेहतर तरीका से PDF तैयार किया जा रहा है। तो देखिए PDF को दिखाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि आप पेशेंस बना करके रखिएगा बाबू, एग्जाम में आपको दिक्कत होने नहीं देंगे। आप सबके लिए नोट्स तैयार कर रहे हैं। तो चलिए नोट्स आप सबका कैसा है थोड़ा सा आप देखिएगा, नोट्स का एक झलक देखिएगा। बहुत ही खतरनाक जानदार है और आपका चैप्टर वाइज सब्जेक्ट वाइज VVI पॉइंट तैयार किया जा रहा है। और जितना भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा ना तमाम क्वेश्चन इसी से रहेगा बाबू। एग्जाम में आप लोग गर्दा उड़ा दीजिएगा और आपका जो एग्जाम मतलब बहुत ही बेहतर रहेगा। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा नोट्स लग रहा है और आपको इस तरह का नोट्स चाहिए या नहीं चाहिए। तो चलिए हम लोग अपने सब्जेक्ट की ओर लौटते हैं, क्योंकि आज तो हमें सॉल्यूशन करना है यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट 35 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, ठीक है। तो 27 नंबर का प्रश्न क्या कहता है मेरे भाई मेरे दोस्त मेरे प्यारे रसगुल्लों कि मानव शरीर नहीं उत्पन्न करता है। आपको नहीं पता है जी कि मानव शरीर के द्वारा क्या होता है, एंजाइम को उत्पन्न किया जा सकता है, DNA को उत्पन्न किया जा सकता है, हार्मोन्स को उत्पन्न किया जा सकता है, लेकिन कभी भी आपका जो विटामिन होता है ना विटामिन को मानव शरीर के द्वारा उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। तो हमारा सही आंसर मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि विटामिन जो होता है ना हम लोग बाहरी स्रोत से ग्रहण करते हैं, अपने भोजन के द्वारा ग्रहण करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। और उसके बाद वही बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों की 28 नंबर का प्रश्न है कि K3FeCN के होल 6 एक है, क्या है, उपसह संयोजक यौगिक है। क्या उपसह संयोजक यौगिक है। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे प्यारे भाई।
और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास दिया गया है मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो चलिए अगला क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। तो 29 नंबर का प्रश्न हमारे पास क्या कहता है। तो 29वां प्रश्न जो दिया गया है ना जी कि उप संयोजक यौगिक K4NiCN के CN4 में निकेल निकेल की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है। देखिए एक प्रकार का न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, बस आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, आपसे बनता है तो बना लेना। और इस पे हम लोग एक स्पेशल वीडियो लेकर के आएंगे। क्या स्पेशल वीडियो लेकर के आएंगे कि ऑक्सीकरण अवस्था को कैसे निकाला जाता है। तो थोड़ा सा आप पैसेंस रखिएगा और इसका सही ऑप्शन नंबर ए होगा, इसका सही आंसर निकेल का जो होगा ऑक्सीकरण अवस्था 0 हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों आपको दिक्कत नहीं होने देंगे। 12th ज्ञान का मतलब क्वालिटी एंड कंटेंट हम हमेशा आपसे बात करते हैं, ठीक है। उसके बाद 30 नंबर का प्रश्न दिया गया कि कार्बनिक ठोस की शुद्धता का लक्षण क्या है। आपको नहीं पता है जी कि कार्बनिक ठोस की शुद्धता का लक्षण जो होता है ना क्वथनांक होता है। क्या होता है? क्वथनांक होता है। ऑप्शन नंबर जो आपका ये होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। और आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए ना गोलू, आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि जब आप क्लास जैसे ही खत्म होता है हम देखते हैं कि कितना बच्चा वीडियो को लाइक किए हैं। तो आप तो लाइक कर दीजिए ना, बताइए लाइक करने में क्या दिक्कत जाता है। लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, क्योंकि मेरे दोस्त जब तक आप हमें सपोर्ट नहीं कीजिएगा ना तब तक हम आपके लिए बेहतर कैसे कर सकते हैं, बेहतर नहीं कर सकते हैं। तो आप हमें सपोर्ट कीजिए, आपको एग्जाम में दिक्कत होने नहीं देंगे। तो सामान्य सूत्र CnH2n+2 वाली यौगिक है। तो देखिए CnH2n+2 जो होता है ना किसका सूत्र होता है, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसके बारे में बताएं ना एग्जाम में कई बार पूछा गया। तो आप लोग 3 स्टार क्या 4 स्टार भी लगा सकते हैं। तो ये जो सूत्र है ना एल्केन का सूत्र है। किसका सूत्र है? एल्केन का सूत्र है। और एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+ में 1 होता है। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, इसको याद रखिएगा। कहें ना कि आप संतोष भैया से आप पढ़ना स्टार्ट किए हैं, आपको एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा। तो 32 नंबर का प्रश्न क्या कहता है कि इथाइल में पाई बंधों की संख्या होती है। तो इसमें किसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? इसमें जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पे 2 होती है। और 33 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है जो कि काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है। 33 नंबर का कि निम्न में से कौन मिथॉक्सीमीथेन का सूत्र है। आपको नहीं पता है मेरे प्यारे बच्चों कि मिथॉक्सीमीथेन का जो सूत्र होता है क्या होता है? CH3OCH3 होता है। यहाँ पे थोड़ा सा फिर से हम लिख देते हैं, कोई बात नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है? CH3OCH3। तो ऑप्शन नंबर जो आपका ये होगा मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल सही आंसर होगा। और इसी तरह से आप जानते हैं इसी तरह का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा ऑर्गेनिक से। आप इसको 3 स्टार लगा दीजिएगा जी, मोस्ट इंपोर्टेंट होता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा बाबू, ठीक है। उसके बाद अगला जो 34 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया, 34 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि कीटोन का सामान्य सूत्र है। आपको नहीं पता है जी कि हमारा जो कीटोन होता है, कीटोन का सामान्य सूत्र ऑप्शन नंबर बी में जो दिया गया है RCO, यहाँ पे R है, यहाँ पे डैश है, ये वाला इसका सही आंसर होगा। और जानते ये जो क्वेश्चन है ना कई बार पूछा गया, आप लोग इसको 5 स्टार लगा दीजिएगा। और इतना आसान है कीटोन का जो सामान्य सूत्र होता है, और एग्जाम में इसी तरह से पूछा जाएगा। और सबसे अंतिम प्रश्न है जो कि काफी खतरनाक है क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन कैनिजारो प्रतिक्रिया से होकर गुजरता है। तो कैनिजारो प्रतिक्रिया से होकर कौन गुजरता है मेरे प्यारे बच्चों? काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोग यहाँ पे बताइएगा। इसके सही आंसर के बारे में बात करते हैं मेरे दोस्त मेरे भाई कि CH3CHO हो जाएगा इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर जो आपका ये होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। इसलिए मेरे दोस्त मेरे भाई इसका जितना भी मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था तमाम क्वेश्चन का सोल्यूशन करवा दिया। और ये ऐसे प्रश्न था जो एग्जाम में हर एक साल किसी ना किसी रूप में पूछ लिया जाता है। तो आपको इसको स्किप तो करना ही नहीं है। बस इसी तरह से आप डेली मेरे क्लासेस को देखते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को आप लोग शेयर कीजिएगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि आप सब के लिए हमेशा हम काम करते रहते हैं। और देखिए कितना खतरनाक पीडीएफ बनाया जा रहा है। देखिए ना बहुत ही स्पष्ट तरीका से दिखेगा कि यहाँ पे विद्युत आवेश तथा क्षेत्र है और इससे रिलेटेड जितना भी ऑब्जेक्टिव पॉइंट है टोटल को यहाँ पे इंक्लूड किया गया। इसलिए मेरे भाई मेरे दोस्त आज ही चैनल को सब्सक्राइब करके अपना परिवार बन जाइए, बाबू एग्जाम में दिक्कत होने नहीं देंगे। तो चलिए आज की क्लास यहीं से था, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।